Hello students, welcome to your very own channel Drub. First let's talk about super subscribers. Congratulations to Sanskriti from Mumbai, Pavitra, Prashant. Third is Samuel, and last but not the least is Tanya Gavas from Mumbai. Pavitra, Prashant and Samuel, if you are watching this video, please comment your city name in the comment section. What can you do to make it to super subscribers? First thing, you have to subscribe to the channel and become part of Drub family. Second, you have to answer the questions given in the video. First 3 to 4 subscribers with maximum correct answers will make it to super subscribers. And also, many students suggested me to use mic for recording. I have done it, students. Please check out the sound quality, and if it is improved, please let me know in the comment section below. Today we are going to talk about maize and conditions required for germination. So let's get started. Okay students, so today we are going to talk about the second seed of our syllabus, that is maize. Bean seed वाला वीडियो नहीं देखा रहेगा, तो please make sure that you see that video first, because that has all the definition of fruit, grain and all that stuff. In case if you have missed the video, I will put the link down in the description box below. पहले वो वीडियो देखना, फिर ये वीडियो देखना. Now today we are going to make diagram of maize seed. This question comes for 3 marks. Okay, you have to draw the diagram. 3 marks का डायग्राम ड्राइंग का क्वेश्चन आएगा, या तो 5 मार्क्स का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा. सो यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ दिस डायग्राम, एंड हेंस आई थॉट लेट्स डू इट टुगेदर. सो पॉज द वीडियो, गो गेट अ पेन, different color. If you have 4 color pen, you can use that. अगर नहीं है, you use pencil, and a paper or your bio book would be fine. Okay, so let's get start. तो सबसे पहले मेज बोला, मेज इज अ ग्रेन. ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, इट इज अ ग्रेन. ग्रेन बोला मतलब क्या? इट इज नथिंग बट अ फ्रूट इन विच fruit wall and seed coat are fused together. फर्स्ट वीडियो में देखा. अच्छा, ये मोनोकॉट है, डाइकॉट है, वो भी फर्स्ट वीडियो में देखा. इट इज अ मोनोकॉट. मोनोकॉट बोला मतलब इट विल हैव ओनली 1 cotyledon. एंड इज इट एन एंडोस्पर्मिक और अ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड? तो उस पर पता चल गया मुझे, इट इज एन एंडोस्पर्मिक सीड. ये सब फर्स्ट वीडियो में किया है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ. सो इसके पास एंडोस्पर्म होना चाहिए, 1 कॉटिलेडॉन होना चाहिए, एंड ग्रेन बोला मतलब इट विल हैव फ्यूज्ड फ्रूट वॉल एंड सीड कोट. फ्रूट वॉल सीड कोट के बीच में कोई फ्लैशी पार्ट नहीं होगा. तो सबसे पहले व्हाइल आई एम गोइंग टू स्टार्ट ड्रॉइंग द डायग्राम, the first thing that I'm going to do is I'm going to draw fused pericarp. Pericarp is other name for fruit wall, and testa मतलब seed coat. आप fruit wall seed coat बोलो या pericarp testa बोलो, one and the same. Okay, so now I'm going to draw that. इसका shape कैसा होता है? एक ऊपर से थोड़ा broad, नीचे से थोड़ा narrow. Okay, so ये मेरा हो गया fused pericarp. फ्यूज्ड पेरिकार्प एंड सीड कोट, या फ्यूज्ड फ्रूट वॉल एंड सीड कोट. आप भी ड्रॉ करो मेरे साथ साथ. ठीक है, अगर मेरा जल्दी हो जा रहा है, आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, यू कैन पॉज द वीडियो स्टूडेंट्स. ये थोड़ा सा थिक लेयर बनाओ. ओके, सो दिस लेयर हैज टू बी थिक बिकॉज फ्यूज हुआ पड़ा है. क्या 2 चीजें फ्यूज हुई पड़ी है? फ्रूट वॉल एंड सीड कोट. यस, बढ़िया है. ये हो गया. Now
आई एम गोइंग टू डिवाइड माई ग्रेन, ये मैंने ग्रेन बना दिया, इसको लेबल भी कर लेते हैं। चलो ये क्या है मेरा फ्यूज्ड, मैं इजी वर्ड यूज कर रही हूँ, फ्रूट वॉल एंड सीड कोट। सो फ्यूज्ड फ्रूट वॉल एंड सीड कोट हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड माय ग्रेन इनटू टू पार्ट्स, एक एंडोस्पर्मिक पार्ट होगा एंड दूसरा पार्ट विल बी कॉटिलेडॉन एंड एम्ब्रियो एक्सिस। सो लेट्स डिवाइड दैट पार्ट नाउ। बड़ा पार्ट एंडोस्पर्म ऊपर की तरफ, छोटा पार्ट एम्ब्रियो एक्सिस नीचे की तरफ, बोथ आर ऐसे स्लांट में एक लाइन बना दिया, ठीक है। दिस इज एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियम पता है ना क्या है, टिश्यूज चैप्टर में किया है। सो एक एपिथेलियल लेयर बना दिया मैंने, विच इज डिवाइडिंग माई एंडोस्पर्म एंड दी कॉटिलेडॉन। तो एंडोस्पर्म है ऊपर, तो यहां लिख लेती हूं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, टू स्टोर फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। कौन से फॉर्म में फूड स्टोर्ड रहता है यहाँ पे, इन फॉर्म ऑफ स्टार्च विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अभी एंडोस्पर्म का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, यहाँ पे एक आउटर मोस्ट लेयर बना देते हैं एंडोस्पर्म का। ओके, दिस ग्रीन लेयर दैट आई एम मेकिंग, outermost layer of endosperm is rich in protein, is rich in protein. Name the following आता है, ये लेयर का नाम क्या है मैं लिखूंगी 2 मिनट में। You all are making the diagram with me, right? Please do it students, साथ साथ में हो जाएगा आपका भी काम। Okay, so this outermost layer of endosperm which is rich in protein is called aileron layer, is called aileron layer. Okay, aileron layer बोलते हैं outermost layer of endosperm. Name the following, a layer rich in protein in grain, aileron layer which is rich in protein. हो गया। सो ऊपर वाला पार्ट हो गया, फ्यूज फ्रूट वॉल सीड कोट थ्रू आउट बनाया, एल्यूरॉन सिर्फ एंडोस्पर्म के लिए बनाया। दिस इज एपिथेलियम, epithelium which is separating my endosperm and the cotyledon. अभी cotyledon बनाएंगे, मोनोकॉट है, एक कॉटिलेडॉन, दिस इज माय कॉटिलेडॉन, सिर्फ एक ही है। ओके, यहाँ पे कॉटिलेडॉन का एक स्पेशल नाम है स्कूटेलम। क्या नाम है, स्कूटेलम। आई एम गोइंग टू राइट द स्पेलिंग आउट योर, SCUTELLUM, स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम बोलो या कॉटिलेडॉन बोलो, वन एंड द सेम। ओके, सो कॉटिलेडॉन इन केस ऑफ मेज सीड हैज अ स्पेसिफिक नेम, व्हाट इज दैट, आउट लाउड बोलो, अजीब सा है, स्कूटेलम। 3 बार स्कूटेलम, 3 बार स्कूटेलम। अभी एम्ब्रियो एक्सिस बनाएंगे। एम्ब्रियो एक्सिस में ऊपर की तरफ हमेशा अपने पास क्या रहता है, प्लिम्यूल, नीचे की तरफ रहता है रेडिकल। इसका जो एम्ब्रियो है ना, कंपेयर टू बीन सीड थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। सो यहाँ पे लेबल करेंगे PLU, प्लिम्यूल, ये बन गया मेरा रेडिकल। प्लिम्यूल आगे जाके क्या बनता है, शूट। रेडिकल आगे जाके क्या बनता है, रूट। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में डन। नाउ यहाँ पे यू हैव प्रोटेक्टिव लेयर, ओके, प्लिम्यूल। वहां पे एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल वाला सीन था, यहाँ पे एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल नहीं है, वहां बोला मतलब बीन में। तो यहाँ पे क्या है देखेंगे, ठीक है। सो प्लिम्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड कोलियोप्टाइल, कॉल्ड कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल। Radical is protected by a protective layer called कोलियोराइजा, कोलियोराइजा। कोलियो कोलियो दोनों में सेम है, प्लिम्यूल बोला तो पटाइल, कोलियोप्टाइल, एंड रेडिकल बोला तो कोलियोराइजा। सो वेरी इजी, प्लिम्यूल का प्रोटेक्टिव लेयर कोलियोप्टाइल एंड रेडिकल का कोलियोराइजा। वहां पे था एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नाउ ये पूरा साथ में मिला के मेरा क्या बन गया है, एम्ब्रियो एक्सिस।
Done students, diagram of maize is complete. एक बार एक क्विक रिविजन लेंगे. सबसे बाहर फ्यूज्ड फ्रूट वॉल एंड सीड कोट, इसीलिए तो इसको क्या बोला गया है, ग्रेन. गिव रीजन कभी आया तो. फिर यू हैव लार्जर पार्ट एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्मिक सीड है. स्मॉलर पार्ट कॉटलेडॉन एंड एम्ब्रियो सेपरेटेड बाय एपीथीलियम. एंडोस्पर्म इज का आउटर मोस्ट लेयर इज रिच इन प्रोटीन विच इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर. अजीबोगरीब नाम होते हैं आउट लाउड बोलने का, 3 बार 5 बार, जब तक माइंड उसको पिकअप ना कर ले. इसके बाद नीचे एक कॉटलेडॉन है, वो एक क्यों मोनोकॉट है ये. ओके, कॉटलेडॉन का नाम क्या है, स्कूटेलम. फिर नीचे आ गया एम्ब्रियो एक्सिस, ऊपर की तरफ प्लूम्यूल, आगे जाके शूट बनेगा. नीचे की तरफ रेडिकल, आगे जाके रूट बनेगा. प्लूम्यूल प्रोटेक्टेड बाय कोलियोप्टाइल, रेडिकल प्रोटेक्टेड बाय कोलियोराइजा. So we have done what is seed, we have done 2 types of seed. and अगर question आ जाता है difference between bean seed and maize seed, तो क्या लिखेंगे, I want any 2 difference between bean and maize seed. Pause the video, go down in the comment section and give me that 2 points of difference to gain your position in super subscriber section. And also don't forget to subscribe to the channel. Now we are going to talk about the next part of the chapter, that is germination. What is germination? It is the process of growth of a seedling from an embryo. Process of growth of a seedling from an embryo. Embryo जो है हमने देखा प्लूम्यूल रेडिकल, उसमें से छोटू सा बेबी सा क्यूट सा प्लांट बन जाएगा. That is nothing but germination. Process of growth of a seedling from embryo. Now seed germinates ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन. ऑब्वियसली जब भी बाहर आंधी तूफान चल रहा है या एकदम तेज गर्मी है या देयर इज सम अनफेवरेबल कंडीशन आउटसाइड, विल यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस? No, because it's not safe for you to do that. तो similarly plants के जो seeds होते हैं, they get to know about the outside कंडीशंस. ओके, अगर आउटसाइड कंडीशंस अनफेवरेबल है तो वो बेचारा सा सीडलिंग बन के मर जाएगा क्या? ऑब्वियसली. तो बेटर क्या है कि अभी जर्मिनेशन चालू मत करो. सो ड्यूरिंग द टाइम दैट आउटसाइड कंडीशंस आर अनफेवरेबल, व्हाट विल सीड डू? सीड इज गोइंग टू रेस्ट. सीड बोलेगा कि भाई ये अनफेवरेबल कंडीशन निकल जाने दो, फिर आराम से हम जर्मिनेट होंगे. सो दैट पीरियड ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड डॉर्मेंसी. And in that period the seed is called a dormant seed or a dormant embryo. मतलब कि इट इज इन द रेस्टिंग स्टेज. अभी वो जर्मिनेशन चालू करने वाला नहीं है. कभी वो अपना डॉर्मेंसी तोड़ेगा जब भी बाहर कंडीशंस कैसी हो जाएंगी, फेवरेबल. अभी हम सब भी तो घर के अंदर बंद पड़े हैं ना, क्यों? बाहर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है. वी हैव अ डेडली वायरस आउटसाइड, सो वी आर कीपिंग अस सेफ बाय बीइंग इंडोर्स. जब भी कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगी, जब भी वैक्सीन्स मिल जाएंगी, तभी वापस से हमारा बाहर जाना शुरू हो जाएगा. Seed germinates during favorable condition after dormancy period. What are the conditions required for germination? There are 3 conditions required for germination. तीनों में से कुछ भी मिसिंग होगा तो seed is not going to germinate. कौन सी 3 है? 2 याद रखो. TWO, T से temperature. Ideal temperature for germination in most of the plants is 25 to 35 degree Celsius. अभी आप बोलोगे मैम कैक्टस का क्या है? अभी कैक्टस बिलोंग्स टू अ कैटेगरी कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स, तो वहाँ पे दे हैव अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल प्लांट्स की, जनरल प्लांट्स की. ऑब्वियसली अगर मैं जाऊँगी पाइन्स जो है ना बहुत आइसी एरिया में मिलते हैं, तो उन लोग का टेम्परेचर अलग होगा. हम लोग जनरली बात कर रहे हैं. 25 to 35 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें सीड्स जर्मिनेट हो पाएंगे. ओके, W से है वाटर. वाटर के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो जर्मिनेशन कैसे होगा भला? सो हाउ वाटर एंटर्स इनटू अ सीड? थ्रू द ओपनिंग. पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में हमने किया है. सो देयर इज दिस ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल, जिसके अंदर से पानी इज गोइंग टू एंटर इनटू द सीड. एंड फिर क्या होगा? मोमेंट माई वाटर एंटर्स इनटू द सीड, माई सीड इज गोइंग टू
swell up, and when my seed swells up, what will happen to the seed coat? Seed coat will rupture, and moment my seed coat ruptures, plumule and radicle can come out and form shoot system and root system respectively. तो हाँ यार, water तो चाहिए, because entry of water से क्या होने वाला है? सीड स्वेल होगा, सीड कोट रप्चर हो जाएगा जब भी सीड स्वेल होगा, अलाउिंग डेलिकेट प्लूम्यूल एंड रेडिकल टू कम आउट एंड ग्रो. नाउ second है, water is going to activate the enzymes which will break down the complex form of food stored in the endosperm and converted into usable form. Usable form is a simple form which can be consumed by embryo easily. Basically ये digestion का part आ जाता है. complex food को simple बनाओ. क्यों? complex use नहीं कर सकते, simple use कर सकते हैं. So water is going to activate the enzyme which converts फूड इन दी एंडोस्पर्म इन यूजेबल फॉर्म. मैंने इसके पहले जब भी हमने डायग्राम बनाया तभी हमने बोला था स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर्ड है, तो स्टार्च को तोड़ के ग्लूकोज बनाना पड़ेगा यूजेबल फॉर्म विच इज डन बाय एंजाइम्स, एंड एंजाइम्स आर गोइंग टू बी एक्टिवेटेड बाय व्हाट. नाउ तीसरा आ जाता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन होगा क्या? नहीं होगा. एंड विदाउट रेस्पिरेशन विल एनर्जी बी जनरेटेड? नो. माइटोकॉन्ड्रिया सेल चैप्टर में बोला पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी जनरेट करता है एटीपी के फॉर्म में. दोनों प्लांट एंड एनिमल सेल्स में है. तो एनर्जी जनरेट करने के लिए रेस्पिरेशन लगेगा, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन तो लगेगा ही लगेगा. एंड माई एम्ब्रियो इज ग्रोइंग. ओके, सो जितना ज्यादा ग्रोथ उतना ज्यादा एनर्जी, जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा ऑक्सीजन तो लगेगा ही लगेगा. Okay, so oxygen is required for respiration which generates energy for growth. ये give reason बहुत बार आता है students. Seeds which are sown deep into the soil fail to germinate. Okay, इसके correlation में आंसर तो आप ही लोग दोगे, पर मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, एक हिंट दे देती हूँ. फार्मर्स है ना, सीड सो करने से पहले क्या करते हैं? प्लाविंग करते हैं. प्लाविंग मतलब क्या करते हैं? जो सॉइल रहता है अपर मोस्ट लेयर का, उसको थोड़ा ऊपर नीचे, उसको थोड़ा लूज कर देते हैं. सो लूज करने से क्या होगा? सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर ट्रैप होगी, और वो एयर में सीड को क्या मिलेगा? ऑक्सीजन. सो नाउ दिमाग लगाओ, और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आएगा, मेरा प्लूम्यूल कैसा है? डेलिकेट है. तो फिर क्या होना चाहिए? Now, so there are 2 points. Pause the video, go down in the comment section, and you know what to do, yaar. Do that. And students, don't forget to follow me on Instagram, drub4u. ठीक है, नंबर है 4. So वहाँ पे भी मुझे follow करो. Let's see, we can have some time live streaming on Instagram, depending on the feedback that I get from you guys. सो आज के लिए इतना ही करते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू गिव मी दैट थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. मिलेंगे नेक्स्ट वीक. तब तक क्या करें? स्टॉप विशिंग एंड स्टार्ट डूइंग, यू गाइस.